कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज की कहानी। पुराने जमाने में एक राजा था। राजा ऐसा भाग्यवान कि उसके राज्य में कोई दीन दुखी ना था। सब खुशहाल थे, कोई अपराध नहीं, चोरी डकैती नहीं, सब तरफ बस अमन चैन। राज्य की सीमाओं से बाहर जो दूसरे राज्य थे उनसे भी उसके मित्रतापूर्ण संबंध थे। किसी से कोई शत्रुता नहीं थी, यानी न राज्य के भीतर से और न बाहर से उसे किसी तरह का कोई भय ना था। अब ये सब सुनकर आपको लग रहा होगा कि यह राजा तो बहुत ही प्रसन्न और मौज मस्ती में रहता होगा। तो ऐसा बिल्कुल ना था। राजा अक्सर उदास रहता था क्योंकि उसके जीवन में अमन चैन की मात्रा इतनी ज्यादा थी कि उसके पास करने के लिए कोई भी काम ना होता था। दरबार में खाली बैठे बैठे समय काटना उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत थी। उसके दरबारी गण अक्सर उसे किस्से कहानियां सुनाया करते थे, जिन्हें सुन सुनकर वह अपना समय काटा करता था। फिर ये हुआ कि धीरे धीरे उसे कहानियां सुनने का चस्का लग गया। जैसे ही एक कहानी खत्म होती, वह दूसरे दरबारी से कहानी सुनाने का आग्रह करता। दूसरा खत्म करता तो तीसरे का मुंह ताकने लगता। किंतु दरबारी आखिर कितनी कहानियां सुना सकते थे। सो आखिर एक दिन उनकी कहानियां खत्म हो गई। अब तो राजा बड़ा परेशान, उसका समय काटे ना कटे। अब भी दरबारी उसके लिए छोटी मोटी कहानियां बनाकर लाते और सुनाते, किंतु उनसे उसका जी ना भरता था, बल्कि उसकी कहानी सुनने की प्यास और बढ़ जाती थी। वह चाहता था कि कोई ऐसी कहानी सुनाए, इतनी लंबी कहानी सुनाए कि जिससे उसका जी भर जाए। आखिर जब उसे दरबार में कोई ऐसी कहानी सुनाने वाला ना मिला, तब एक दिन उसने राज्य भर में मुनादी करवा दी कि जो भी उसे खूब लंबी कहानी सुनाएगा, जिसे सुनकर उसकी कहानी सुनने की प्यास बुझ जाए, तो उसके साथ वे अपनी बेटी अर्थात राजकुमारी का विवाह कर देगा और उसे अपना उत्तराधिकारी बना देगा। किंतु उसने इस घोषणा के साथ एक शर्त भी लगा दी कि यदि कहानी ज्यादा लंबी ना हुई, अर्थात जिसे सुनकर राजा का जी ना भरा, तो उस आदमी को जिंदगी भर के लिए जेल में चक्की पीसने के लिए डाल दिया जाएगा। राजा की बेटी बहुत सुंदर थी। कहानी सुनाने के पुरस्कार के रूप में उससे विवाह की बात सुनकर कई लोगों के मन में लालच पैदा हुआ, किंतु असफल होने पर जेल जाने की शर्त सुनकर मन मसोस कर रह गए। दरअसल राजा कहानी सुनने का कितना बड़ा शौकीन है, ये बात राज्य भर में सभी लोग जानते थे। उसका जी भरना कोई आसान काम ना था। बड़ी हिम्मत करके एक आदमी सामने आया। उसने राजा को कहानी सुनाना शुरू किया। उसकी कहानी 3 महीने तक चलती रही। राजा बड़े चाव से कहानी सुनता रहा, लेकिन आखिरकार एक दिन उसकी कल्पना शक्ति ने जवाब दे दिया और वह कहानी को आगे बढ़ाने में असमर्थ हो गया। शर्त के मुताबिक राजा ने उसे जेल में डलवा दिया। राजा फिर उदास रहने लगा। कहानी सुने बिना उसका मन न लगता था, किंतु जेल जाने के डर के कारण कोई अब उसे कहानी सुनाने को आगे न आता था। उसी राज्य में एक बुद्धिमान और साहसी युवक रहता था। वह मन ही मन राजा की बेटी से प्रेम करता था और उससे विवाह करना चाहता था। उसके कानों तक जब राजा की घोषणा पहुंची, तो वह अपनी किस्मत आजमाने दरबार में पहुंच गया। उसने राजा से कहा, महाराज, क्या ये सच है कि सबसे लंबी कहानी सुनाने वाले से आप राजकुमारी का विवाह कर देंगे? राजा बोला, बिल्कुल सच है।
किंतु असफल रहने पर तुम्हें जिंदगी भर के लिए जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। ये भी सच है। युवक ने कहा, महाराज, मुझे शर्त मंजूर है। मैं आपको अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ, जो एक बार एक प्रदेश पर हुई टिड्डी दल के आक्रमण से संबंधित है। राजा तो कहानी सुनने का तलबगार था ही, तुरंत तैयार होकर कहानी सुनने बैठ गया। युवक ने अपनी कहानी कुछ यूं शुरू की। एक बार एक राज्य था जिस पर हर साल टिड्डी दल का हमला होता था। इससे तंग आकर राजा ने नगर के बाहर एक विशाल गोदाम बनवाया और राज्य भर का सारा अनाज बड़े बड़े बोरों में भरवा कर उसके भीतर बंद करवा दिया। जब टिड्डी दल आया तो उसे राज्य भर में अनाज का एक दाना भी नहीं मिला। किंतु टिड्डी दल आगे नहीं बढ़ा, बल्कि वही मंडराता रहा और आखिरकार उन्होंने पता लगा लिया कि सारा अनाज इस गोदाम में बंद है, किंतु उसमें प्रवेश का कोई रास्ता नहीं है। अनाज का पता चल जाने के बाद टिड्डियों ने गोदाम में प्रवेश के रास्ते की खोज शुरू की और अंततः एक ऐसा सुराग खोजने में सफल रहे जिसमें से होकर एक बार में केवल एक ही टिड्डी भीतर जा सकती थी और अनाज का दाना लेकर वापस आ सकती थी। फिर क्या था, उस सुराग से होकर पहली टिड्डी भीतर गई और अनाज का दाना लेकर बाहर निकल आई। फिर दूसरी टिड्डी भीतर गई और अनाज का दाना लेकर बाहर निकल आई। फिर और दूसरी टिड्डी भीतर गई और अनाज का दाना लेकर बाहर निकल आई। फिर और दूसरी टिड्डी भीतर गई और अनाज का दाना लेकर बाहर निकल आई। फिर और दूसरी टिड्डी। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, धीरे धीरे हफ्ता बीत गया। युवक कहानी के नाम पर बस एक ही लाइन कहता जा रहा था। फिर दूसरी टिड्डी भीतर गई और अनाज का दाना लेकर बाहर निकल आई। इस तरह महीना बीत गया, 6 महीने बीत गए, साल बीत गया, 2 साल बीत गए, पर युवक वही लाइन दोहराता रहा। राजा बार बार एक ही लाइन सुन सुनकर बुरी तरह उकता गया और एक दिन बोला, नौजवान, आखिर कब तक इस तरह टिड्डियां गोदाम के भीतर से अनाज का दाना लेकर निकलती रहेंगी? युवक बोला, जब तक सारा अनाज खत्म ना हो जाता महाराज, क्योंकि टिड्डी दल जहाँ भी हमला करती है वहाँ सफाचट करके ही आगे बढ़ती है। महाराज, अभी तो गोदाम के सैकड़ों कमरों में भरे हजारों बोरों में से 50 बोरे अनाज भी खाली नहीं हुआ है। राजा हाथ जोड़कर बोला, भाई, तू जीता, मैं हारा। मैं अपनी बेटी का विवाह तेरे साथ कर दूंगा और तुझे अपना उत्तराधिकारी भी बना दूंगा, किंतु अब ये कहानी और आगे नहीं सुन सकता। मैं अब कोई भी और कहानी नहीं सुनना चाहता। बस फिर क्या था, बुद्धिमान युवक का राजकुमारी से विवाह हो गया और वे राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया गया। साथ ही राजा साहब का कहानी सुनने का चस्का भी चला गया। धन्यवाद। प्राचीन काल की बात है। सुधर्म नाम का एक राजा था। एक बार उसके सिपाही एक परदेशी को पकड़कर उसके दरबार में न्याय के लिए ले आए। उस परदेशी पर आरोप था कि वह नगर के एक अनाज व्यापारी के गोदाम में अनाज की चोरी करने की नीयत से घुसा था और वह उसमें असफल रहा। राजा सुधर्म के राज्य में चोरों डकैतों के लिए कोई जगह नहीं थी। वह ऐसे असामाजिक तत्वों के साथ कोई रियायत नहीं बरतता था। यही कारण था कि उसके राज्य में सब जगह खुशहाली, अभय और अमन चैन था। एक परदेशी ने उसके राज्य में आकर चोरी करने का दुस्साहस किया। यह सोचते ही राजा का क्रोध 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने पूरा मामला सुनने के बाद फैसला दिया कि इस परदेशी को अगले दिन सुबह फांसी पर लटका दिया जाए। राजा का फैसला सुनने के बाद सिपाही
जब उस परदेशी को लेकर जाने लगी तो वह परदेशी अपनी भाषा में कुछ अंट संट बकने लगा। राजा को लगा कि परदेशी ने जरूर उसके संबंध में कुछ कहा है। उसने तुरंत अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, क्या आप बता सकते हैं कि इस परदेशी ने अभी अभी क्या कहा है? आप तो बहुत सी भाषाओं के जानकार हैं। मंत्री जी बोले, जी हाँ महाराज, मैं इस आदमी की भाषा समझ सकता हूँ। यह आदमी आपके न्याय की प्रशंसा कर रहा है। यह सुनते ही राजा का क्रोध कुछ शांत हो गया। उसे लगा कि फांसी की सजा देकर शायद उसने कुछ ज्यादती कर दी है। उसने तुरंत सिपाहियों से कहा, इसके बजाय इसे सिर्फ 1 साल के लिए कारागार में बंद रखा जाए। मंत्री जी मुस्कुराते हुए अपनी जगह पर बैठ गए। उसी दरबार में एक सभासद भी बैठा हुआ था। वह भी परदेशी की भाषा का जानकार था। वह तुरंत अपने आसन से खड़ा होकर बोला, महाराज, मंत्री जी ने आपसे झूठ बोला है। यह आदमी आपके न्याय की प्रशंसा नहीं कर रहा था, बल्कि आपकी निंदा कर रहा था। मैं भी इस आदमी की भाषा बखूबी समझ सकता हूँ। सभासद की बातें सुनकर राजा कुछ पल मौन रहे, फिर बोले, मंत्री जी ने जो झूठ कहा उसके कारण एक आदमी की जान बची, लेकिन तुमने जो सच कहा उसके कारण इसकी जान जा सकती है। मंत्री जी के झूठ में हित छिपा हुआ है, जबकि तुम्हारे सच में अहित। किसी का अहित करने वाले सच की अपेक्षा किसी का हित करने वाला झूठ अधिक श्रेष्ठ होता है। इसलिए अब तुम अपनी जगह पर बैठ जाओ। राजा की बात सुनकर सभासद लज्जित होकर अपनी जगह पर बैठ गया। चोर परदेशी को राजा ने 1 साल के लिए कारागार में भिजवा दिया। इस तरह से राजा ने एक न्यायपूर्ण न्याय किया। धन्यवाद।